नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्ज़ाम में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग 7 जुलाई 2019 के टॉप 10 करंट अफेयर्स देखेंगे और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं और वो जीके से भी रिलेट करते हैं उस क्वेश्चन को। तो इस तरह से हम लोग 10 क्वेश्चन और उनकी संपूर्ण व्याख्या को इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो है रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही आपके सामने जो है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक हैं, आप इनको क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इन वीडियोस की रेगुलर पीडीएफ फाइल आप जो है टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का ये लिंक दिया हुआ है, अगर आप वेब से इसको एक्सेस कर रहे हैं और आप सीधे जो है टेलीग्राम में जाकर @decode exam लिखकर भी सर्च कर सकते हैं चैनल को और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा बर्न और प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट कहाँ पर खोला गया है? तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बर्न और प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट है, ये ढाका यानी बांग्लादेश में खोला गया है। हाल ही में बर्न और प्लास्टिक सर्जरी इंस्टीट्यूट ढाका में खोला गया है। इस इंस्टीट्यूट को खोलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि बांग्लादेश में हर साल लगभग 6 लाख लोग बर्न इंजरी से यानी जलने के कारण जो है पीड़ित रहते हैं। बर्न इंजरी को हिंदी के शब्दों में जलने की चोट कहा जाता है। जलना 2 प्रकार से हो सकता है, या तो शीत जलन जिसको हम कोल्ड बर्न कहते हैं और दूसरा है गर्म जलन जिसको हम हीट बर्न कहते हैं। यह इंस्टीट्यूट 500 करोड़ टका से बनेगा। टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं, फैशन नोवा ये भारत का पहला फैशन डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर है, ये किस स्थान पर खोला जाएगा? इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फैशन नोवा सूरत में खोला जाएगा। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में। देश का पहला डिजाइन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पहला डिजाइन डेवलपमेंट केंद्र सूरत यानी गुजरात में खोला जाएगा। फैशन नोवा एक अमेरिकी फैशन रिटेल कंपनी है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों को फ्री में सिम कार्ड देगा? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE ने अपने यहाँ आने वाले पर्यटकों को फ्री में सिम कार्ड सुविधा उपलब्ध कराने की प्रयास शुरू किया है। संयुक्त अरब अमीरात अपने यहाँ आने वाले पर्यटकों को मुफ्त में सिम कार्ड देगा। इस सिम की वैधता पर्यटक के वीज़ा के अवधि तक होगी। दुबई UAE का सबसे बड़ा शहर है। पिछले साल 20 लाख भारतीय दुबई पहुँचे थे, यानी दुबई और UAE जो है पर्यटन का जो है बहुत बड़ा हब सेंटर बन चुका है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने दमनगंगा और पिंजाल नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना का निश्चय किया है? तो दमनगंगा और पिंजाल नदियों को जोड़ने की परियोजना पर महाराष्ट्र काम कर रहा है। इसके बारे में और जानते हैं। सूखे की दिक्कत को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने दमनगंगा पिंजाल नदियों को आपस में जोड़ने का फैसला लिया है। यह लिंकिंग प्रोजेक्ट मुंबई शहर के लोगों के लिए जल आपूर्ति करने में सहायक होगा। दमनगंगा पश्चिमी घाट की एक नदी है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी लंबाई 131 किलोमीटर है। इससे दमन नदी भी कहते हैं। दमनगंगा नदी नासिक जिले से निकलती है। पिंजाल नदी और दमनगंगा जोड़ने का प्रोजेक्ट गुजरात महाराष्ट्र के बीच समझौते से हुआ है। तो ये जीके की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी। भारत से बाहर किस देश में जगन्नाथ यात्रा उत्सव मनाया जाएगा? जैसा कि आप जानते हैं 4 जुलाई से जगन्नाथ यात्रा उत्सव मनाया जा रहा है। तो भारत से बाहर कहाँ मनाया जाएगा, हमको इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो भारत से बाहर
बांग्लादेश में जगन्नाथ यात्रा उत्सव मनाया जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस्कान फाउंडेशन व अन्य धार्मिक संस्थाओं द्वारा रथ यात्रा प्रोग्राम मनाया गया। वर्षों पुरानी रथ यात्रा बांग्लादेश के ढाका के माधव मंदिर से शुरू हुई। यह रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र, देवी सुभद्रा को लकड़ी से बने रथ में बैठाकर मनाई जाती है। इस यात्रा की शुरुआत उड़ीसा में पुरी से हुई है। तो ये वहाँ का जो है उड़ीसा का तो जो है सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कितनी स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा? तो अब तक सुप्रीम कोर्ट में जो सारा कामकाज था वो अंग्रेजी भाषा में ही होता था। कभी कभी किसी रेयर केस में जो है हिंदी में भी जो है फैसले का अनुवाद किया जाता था, लेकिन अब जो है 6 भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जारी करने का निर्णय लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अब जो है स्थानीय भाषा जैसे हिंदी, असमिया, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तेलुगु में भी जो है इसको उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ल्ड कप 2023 का पुरुष विश्व कप, पुरुष और महिला अलग अलग होता है, तो 2023 का जो पुरुष विश्व कप है क्रिकेट का, ये किस देश में आयोजित होगा? तो ये भारत में आयोजित होगा। इसके बारे में और फैक्ट देखते हैं। 13वां पुरुष क्रिकेट विश्व कप 9 फरवरी से 26 मार्च 2023 के बीच भारत में होगा। इसमें विश्व की 10 टीमें हिस्सा लेंगी। वर्तमान में 12वां पुरुष विश्व कप कहाँ पर है? इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया जा रहा है और इसमें कुल 48 मैच खेले जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार नामवीर को अभी हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब ये MFIN इसको शॉर्ट में कहते हैं, यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। इसकी स्थापना यानी MFIN की स्थापना 2012 में हुई थी। इसका मुख्यालय हरियाणा में है। अगला प्रश्न देखते हैं, UIDAI ने पूर्ण रूप से स्वसंचालित यानी ऑटोमेटेड आधार सेवा केंद्र कहाँ पर स्थापित किए हैं? तो अभी जो है प्रायोगिक तौर पर दिल्ली के विजयवाड़ा में पूर्ण रूप से स्वसंचालित आधार सेवा केंद्र स्थापित किए हैं, जिसको जो है आगे बढ़ाया भी जाएगा। इसके बारे में फैक्ट देखते हैं। UIDAI ने पूर्ण रूप से अपने पास संचालित आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन दिल्ली के विजयवाड़ा में किया, यानी ये ऑटोमेटेड होगा। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह आधार सेवा केंद्र पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर स्थापित किया गया है। अब तक जो आधार केंद्र थे किसी न किसी प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से चलाए जाते थे, वो UIDAI के द्वारा सीधे नहीं चलाए जाते थे। लेकिन UIDAI ने 114 और ऐसे केंद्र खोलने का भी फैसला लिया है। UIDAI 2019 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि आधार से संबंधित जो है समस्त कार्य करता है। आज का अंतिम प्रश्न यानी 10वां प्रश्न, कितने वर्ष बाद भारत में किसी महिला वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया गया है? तो पहला बजट जो है अब महिला वित्त मंत्री के तौर पे श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और इसके बाद 49 वर्षों के बाद अब जो है महिला वित्त मंत्री यानी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया है। और 1970 में जो है इंदिरा गांधी ने महिला वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया गया था, और निर्मला सीतारमण पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। पहले जब इंदिरा गांधी वित्त मंत्री थी तो वो पूर्णकालिक नहीं थी, उनके पास केवल वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स को देखा, उससे जुड़े जो है फैक्ट्स को भी देखा। अब अगर आप ये वीडियो पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच जो है इसको शेयर करिए, इस वीडियो का लिंक, जिसको उनको भी जो है इन वीडियोस का लाभ मिल सके। तो आज की कड़ी में इतना ही। अगले दिन के अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।